हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जी दाइमा। और आज मैं अपना व्याख्यान BSc पार्ट फर्स्ट बॉटनी में टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एल्गी पे प्रस्तुत करूँगा। शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार। किसी भी जीव में जायगोट से लेकर अगली पीढ़ी के युग्मनज निर्माण को की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को जीवन चक्र कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, जायगोट का निर्माण होता है और अगली पीढ़ी के फिर जायगोट का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से जो पादप होता है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इन विभिन्न अवस्थाओं को हम जो है वो लाइफ साइकिल कहते हैं। साइलोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी शैवालों के जीवन चक्र में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती है, जो क्रमशः है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहलाती है। अगुणित और द्विगुणित की कहलाती है। अगुणित अवस्था मियोसिस के परिणाम स्वरूप, जबकि द्विगुणित अवस्था जो है फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। विभिन्न शैवालों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन भिन्न भिन्न समय पर होता है। कुछ शैवालों में यह जायगोट के अंकुरण के समय पर, अन्य में गैमेटोजेनेसिस के समय पर तथा कुछ अन्य में स्पोरोजेनेसिस के समय होता है। अगुणित कायिक यानी हैप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट तथा डिप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण तथा निषेचन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या अगुणित तथा द्विगुणित की रहती है। स्पोरोफाइट का विकास युग्मनज से यानी जायगोट से बिना अर्धसूत्री विभाजन में होता है, जबकि गैमेटोफाइट का जो विकास होता है युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप या स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बनते हैं उनके अंकुरण से, उनके जर्मिनेशन से जो है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण होता है। जीवन चक्र में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम को ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, यानी रेगुलर सक्सेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन। इट मीन्स गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इज नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम जो है वो पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। दोस्तों, शैवालों में 5 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। सबसे पहले है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक, तीसरा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, चौथा है हैप्लोबाइंटिक या हैप्लोहैप्लॉन्टिक और पांचवा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लोबाइंटिक। तो ये 5 प्रकार के जीवन चक्र जो है वो विभिन्न प्रकार की एल्गी में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि अधिकांशतः हरित शैवाल, विशेष करके क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी जो मेंबर होते हैं तथा बेंजिया नामक लाल शैवाणु में अगुणित की यानी हैप्लॉन्टिक टाइप का जीवन चक्र पाया जाता है। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य कायिक पादप शरीर जो है वो गैमेटोफिटिक होता है यानी युग्मकोद्भिद होता है तथा हैप्लॉइड प्रकार का होता है। युग्मकोद्भिद वृद्धि काल में कायिक विधियों द्वारा तथा अलैंगिक बीजाणु द्वारा अपने संतति में वृद्धि करता है। माइटोस्पोर अंकुरण द्वारा पुनः जो है वो युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पीढ़ी एकांतरण में इसका यानी माइटोस्पोर का कोई योगदान नहीं होता। वृद्धि काल के अंत में युग्मकोद्भिद पर उत्पन्न जो गैमेटेंजिया होती है, जो युग्मक धानी होती है, उनमें युग्मक बनते हैं और उन युग्मकों का संलयन होता है, उससे जायगोट बनता है और जायगोट के अंकुरण से जो है के समय मियोसिस द्वारा पुनः जो है अगुणित मियोस्पोर बनते हैं और प्रत्येक जो मियोस्पोर होते हैं उनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर वो पुनः हैप्लॉइड पीढ़ी का यानी गैमेटोफिटिक पीढ़ी का जो है निर्माण करते हैं। इसका मतलब जो है इसमें जीवन चक्र में जो है वो जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो प्रभावी होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी जो डिप्लॉइड फेज होती है वो अल्पकालिक होती है और परमानेंट नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो जो है अगुणित की जीवन चक्र कहलाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है।
समजालिक जातियों यानी होमोथेलिक स्पीसीज में अगुणित नियो बीजाणु अंकुरण द्वारा समजालिक युग्मकोद्भिद यानी होमोथेलिक जो है वो गेमेटोफाइट उत्पन्न करते हैं, तथा विषम जातियों में 4 में से 2 मियोस्पोर मेल गेमेटोफाइट को और 2 बाकी के जो मियोस्पोर होते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। क्योंकि जीवन चक्र में अधिकांश अवस्था अगुणित की होती है, द्विगुणित की अवस्था केवल जाइगोट के द्वारा ही निरूपित होती है, इसलिए इससे जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, अर्थात इसमें वास्तविक पीढ़ी का अंतर नहीं पाया जाता है। फ्रिश ने इस प्रकार इसे आदिम प्रकार का जीवन चक्र माना है, जिसकी विशिष्टता यूग्मनस, देन मियोसिस, फिर हैप्लॉइड एडल्ट है। एगुणित के जीवन चक्र के प्रमुख उदाहरण जो है स्पाइरोगारा है, यूरोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, कोलियोकीटकारा और ओडोगोनिया है। इन सभी के अंदर जो है वो हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल इसके अंदर पाई जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। इस प्रकार का जीवन चक्र अधिकांशतः डायटोमस के अंदर, साइफोनेल्स के अंदर, साइफेनोक्लोडियल्स के अंदर, फ्यूकेल्स के सदस्यों में पाया जाता है। मुख्य जो पादप होता है या पादप के जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्था होती है वो जो है द्विगुणित की होती है यानी स्पोरोफिटिक होती है। मुख्य पादप जो है वो स्पोरोफिटिक नेचर का होता है, जिस पर जननांग यानी गेमेटेंजिया युग्मक धानियाँ विकसित होती हैं। इन द्विगुणित युग्मक धानियों में युग्मकों का निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्थात मियोसिस के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित की यानी हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं। युग्मक संलयन या फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप द्विगुणित जो है जाइगोट का द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। यह युग्मनस जो है समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः एक स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है। और उपरोक्त जीवन चक्र की अधिकांश अवस्था जो है वो द्विगुणित की होती है तथा अगुणित की अवस्था केवल अल्पकालिक होती है, जो केवल युग्मकों के रूप में होती है। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। द्विगुणित जीवन चक्र के प्रमुख उदाहरण जो है क्लेडोपोरा, ग्लेमडेटा, कॉलरपा, ब्राप्सिस, फ्यूकस और सार्गेसम आदि एल्गी में देखने को मिलता है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इस प्रकार के जीवन चक्र में 2 प्रकार के कायिक शरीर पाए जाते हैं। एक अगुणित की यानी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट तथा दूसरा जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होता है। जीवन चक्र में स्पोरोफाइट तथा गेमेटोफाइट दोनों प्रावस्थाएं जो है एकांतर क्रम में उत्पन्न होती है, अतः इस प्रकार के जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया विकसित होती है और मियोसिस के फलस्वरूप इन बीजाणु धानियों में हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बनते हैं। इन बीजाणुओं का अंकुरण होता है और इन बीजाणुओं के अंकुरण से जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण होता है। गेमेटोफाइट पादप पर अंत में जो है सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जनान अंग बनते हैं, जिनमें जो है हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। युग्मकों का संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जो है पुनः जो है जाइगोट का निर्माण होता है, यानी द्विगुणित की अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। युग्मनस सीधे ही अंकुरित होकर जो है बीजाणुद्वित का निर्माण करता है। इस प्रकार द्विगुणित की अगुणित की जीवन चक्र में दोनों पीढ़ियां सुविकसित होती हैं तथा एकांतर क्रम में उत्पन्न होती है। इस प्रकार का जीवन चक्र जो है हरे शैवालों के क्लेडोफोरेल्स और अल्वेल्स गणों और फियोफाइसी वर्ग के एक्टोकार्पल्स तथा डिक्टियोटेल्स, लेमिनेरियस आदि गणों के अंदर ऑर्डर्स के अंदर इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो लाइफ साइकिल है इसमें स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन दोनों ही जो है वो डोमिनेंट होती है, दोनों ही जो है अवस्थाएं सुविकसित होती है और प्रभावी होती है। दोनों कायिक स्वरूपों की आकारी के आधार पर जो द्विगुणित अगुणित की जीवन चक्र होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसका तात्पर्य है कि समरूपी अथवा समजात द्विगुणित अगुणित के जीवन चक्र में
दोनों एकांतरित पादप जो है वो आकारिकी रूप से समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है गैमेटोफाइट को और स्पोरोफाइट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कि इनमें से कौन सा गैमेटोफाइट है और कौन सा स्पोरोफाइट है, और दोनों अवस्थाएं बाहर से देखने में हूबहू बिल्कुल एक समान दिखाई देती है। अर्थात स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के गुणों में विभेदन करना असंभव होता है। समरूपी पीढ़ी का अंतरण जो है कि प्रमुख उदाहरण जो है वो कीड़ोफोरा है, एंटीरोमॉर्फा है, अल्वा है और एक्टोकार्पस है। तो एक्टोकार्पस में भी आपने देखा होगा पस्टियर के जैसे सिल्वस में एक्टोकार्पस है, तो एक्टोकार्पस के प्लांट में दो प्रकार के थैलस होते हैं, एक जो है स्पोरोफिटिक होता है और एक गैमेटोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके ऊपर गैमेटेंजिया लगती है, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगती है, उसमें बीजाणु बनते हैं, और दोनों ही प्लांट जो है बाहर से देखने में बिल्कुल एक समान होते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रकार इसमें हिट्रोमॉर्फिक और हिट्रोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक, यानी इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है उसमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो पादप होता है वो मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, असमान होते हैं। इनमें एक कायिक पादप सुखाय अधिक विकसित पाया जाता है तथा प्रभावी अवस्था कहलाता है, जबकि दूसरा कायिक पादप सुखाय जो है कम विकसित और छोटा होता है। अधिकांश विषम रूपी पीढ़ी का अंतरण में बीजाणुनित अवस्था अधिक विकसित तथा प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए लैमिनेरिया में बीजाणुनित पादप कई मीटर तक लंबा होता है। इस पर द्विगुणित बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है, और बीजाणु का जो अंकुरण होता है उस अंकुरण से छोटे प्रकार का अगुणित जो है वो युग्मकोद्भिद पादप बन जाता है, जो सीधे ही अंकुरण के द्वारा द्विगुणित पादप का निर्माण कर देता है। इसके विपरीत यूरोस्पोरा में युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है। इसकी बीजाणुनित अवस्था एक कोशिकीय संरचना होती है जिसे कोडियोलम कहते हैं।